हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग एग्जाम जारी है क्लास 10th का, ठीक है ना। तो भगवान से हम जो है कामना करते हैं कि आप लोग रिजल्ट सही आए, आप सही से लिख पाइए एग्जाम में। लेकिन उसके लिए अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का लेकर आए, जो मैथ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखें ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन की ओर। इसमें करना क्या है कि बिंदु कहता है 8 sin 60 डिग्री, कोमा यहाँ से जीरो डाल रहा है तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। देखेंगे यहाँ भी जीरो है, यहाँ पर जीरो है। तो मूल बिंदु सूत्र से दूरी सूत्र के निकाल लीजिएगा। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मूल बिंदु से लगा दीजिएगा, इसे एक्स ले लीजिएगा, इसका मान वाई उठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझाते हैं, समझिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 8 कह दिया, साइन स्क्वायर अर्थात साइन 60 डिग्री है तो स्क्वायर करना है। यहाँ पर साइन कितना कीजिएगा, 60 डिग्री, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब प्लस यहाँ से क्या करना है, वाई वाला ही है तो 8 रखिएगा बाबू। अब यहाँ पर कॉस जो है 60 का जो है स्क्वायर भी करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 का स्क्वायर के 64 हो जाएगा। गुना है साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका स्क्वायरिंग कर रहा है, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर क्लियरली हम कर चुके हैं। अब इसका स्क्वायर कर दिए मान पर। अब प्लस कहता है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, क्लियर। अब cos 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसे रूट में बंद कर दीजिएगा, रूट डाल दीजिएगा, 64 का 64 लिखिएगा। अब इसका स्क्वायर करने का मतलब है स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 2 दूना 4 आ जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 64 खींच देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, अब बटे 2 दूना 4 आ जाएगा, कटा लीजिएगा। 16 चौका कितना होता है, 64, ये भी कटेगा, 16 चौका 64। अब भाई देखो बाबू, गुना करेगा 16 48, 48 आप प्लस 16 जब जोड़िएगा कितना जाएगा आपका 64 हो जाएगा, अर्थात कैसे जाएगा, 8 6 14 का 4, और यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 64 का बोलो कितना होता है, 8 होता है। क्लियरली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर कर दीजिएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर कहता है वाई अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है, समझिएगा। वाई अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है। तो देखिए वाई अक्ष से बिंदु क्या कहलाती है, भुज। समझेंगे पहले, वाई अक्ष से बिंदु क्या कहलाती है, भुज। वाई अक्ष से बिंदु क्या कहलाती है, भुज। इसका मतलब का आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है बिंदु -6, -8 की कोटि है। बिंदु -6, -8 की कोटि है। समझेगा, पहला रेंज पर जो होता है भुज होता है एक्स का मान, दूसरा होता है कोटि। ध्यान दीजिएगा, कोटि। आपसे कोटि का मान पूछ रहा था, कोटि कितना होगा, -8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लगा, बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है 4 नंबर, बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। फिर समझेंगे, बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। इसे समझने के लिए समझिएगा, पहले एक जो है चतुर्थांश को क्लियर करते हैं। तो इसमें प्लस प्लस रहता है, यहाँ पर एक्स डाल देते हैं, एक्स डैश खींच देते हैं, वाई लिख देते हैं, वाई डैश, यहाँ पर मूल बिंदु। इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, समझते रहे। इसमें क्या होता है, दोनों माइनस में रहता है, ठीक है ना। इसमें एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पर यही समझना आपको है कि कहता है पहले प्लस और माइनस, पहले प्लस दिया माइनस दिया, किस पाद में, तो चतुर्थ पाद में। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक होगा। तो विवेचक निकालने का सूत्र आपको अपलोड कर दिया गया है। विवेचक डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac हो जाता है, b² - 4ac होता है, याद करके रखिएगा। तो b², b का मान यहाँ से कितना है, माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस में 7 स्क्वायर, 4 गुना ए का वैल्यू कितना है, 2 है, और सी का वैल्यू कितना 6 है। चलिए इसे क्लियर किए, 7 7 49, यानी प्लस में 49 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 6 48, 48 हो जाएगा। जब घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियरली एक, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आई छठे क्वेश्चन की ओर। कहता है एपी 159 का सारवंतर। देखिए सारवंतर का फॉर्मूला होता है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी बराबर ए टू माइनस ए वन, अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिएगा, आपका आंसर क्लियरली होता है। तो 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से गया कितना बचेगा, 4। ऑप्शन नंबर सी पर लगा, सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 कहता है त्रिज्या आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। संपूर्ण पृष्ठफल, अच्छा जो भी है, ऑप्शन आपके सामने क्लियरली
तो सी नंबर देखिए 3 पाई r² आपका आंसर क्लियरली हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 दे रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा का मान होगा। देखिए यह क्वेश्चन हम बना कर अपलोड किए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आता है जी, 1 आता है। तो 1 अर्थात बी पर लगा, तो बी को लॉक कर लीजिए। बीएम क्वेश्चन है, हो सकता है, ठीक है ना। यह बीएम हो सकता है, यह भी बीएम है, इसमें सब बीएम चला जा रहा है। कहता है यदि अगला क्वेश्चन अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा का भी मान और बीटा के मान 60 डिग्री कह रहा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। जरा ध्यान देंगे इस पर। तो क्या कर रहा है, कॉस अल्फा, अल्फा का मान कह रहा है कि 60 रखना है, बीटा के मान 60 रखना है, तो 60 माइनस 60 करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 क्या है, बी पर है, तो बी पर लगा है, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, यदि tan थीटा 12/5, ये tan थीटा 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। समझिए पहले, कि tan थीटा 12/5 जो दे रहा है, तो क्या दे रहा है, फॉर्मूला के अनुसार लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तय कर दे रहा है। तो लंब आपका कितना होगा 12, आधार कितना होगा 5 हो जाएगा। क्लियरली यहाँ समझाते समझिएगा। जैसे मैं tan थीटा 12/5, यहाँ tan थीटा जो दे रहा है 12/5 क्लियर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ऊपर लंब हो गया, निचला कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो समझिए आपको निकालना क्या है, साइन थीटा का मान कर रहा है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान होता है। क्लियर समझेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब का मान 12 है, तो 12 तो फिक्स कर दीजिएगा अपना 12, लेकिन कर्ण आपको फिक्स करना है, कर्ण कितना है, तो कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका कितना समझेंगे, यहाँ पर लंब कितना था, 12 था, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना क्लियर हुआ था, 5 हुआ था, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 12 बढ़ाएंगे 44 आप प्लस 25 कितना हुआ, 169। 169 के बराबर में कितना होता है, 13 होता है। तो इसका मतलब यह है कि साइन थीटा का जो मान निकालने वाला लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना निकला जी, लंब क्लियर में है, लंब आपका 12 है, कर्ण कितना निकला 13, 12/13। जो 12/13 ऑप्शन नंबर बी पर लगा है, तो बी को लॉक कर दीजिएगा।